दोस्तों, क्या आपको भी कभी चूना लगा है पैसों का? मेरा मतलब है कि पेटीएम, फोन पे किसी लिंक से या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपके खाते से रुपए गायब हुए हैं। अगर हाँ, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अगर नहीं गायब हुए हैं तो आप सचेत हो जाइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आप भी साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट लिखाने भटकते फिरेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि सरकार ने एक बेहद अहम फैसला लिया है, जिस फैसले को हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। लोन से लेकर बैटिंग को बढ़ावा देने वाले चाइनीज एप्लीकेशंस लोगों को डेटा चुराकर उन्हें धमकाने और गंभीर आरोप लगाने का काम करते हैं। अब भारत सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को जानकारी दी थी, जिसके बाद इन एप्लीकेशंस पर कार्रवाई की गई है। ये ऐप्स राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले माने जा रहे थे और कई एप्लीकेशंस ऐसे थे जो लोगों को लोन देने के बाद उन्हें लोन वापस लेने के लिए लोगों को धमकाते थे। बता दें कि ज़्यादातर ऐप्स स्मार्टफोन पर डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि ये बेटिंग ऐप्स, जी हाँ दोस्तों, ये बेटिंग ऐप्स और गेम्स को थर्ड पार्टी लिंक या वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। बता दें कि इसमें से कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बताया है कि भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बैटिंग और गैम्बलिंग गैरकानूनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से 200 से ज़्यादा चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है। कहीं आप तो नहीं उन चाइनीज एप्लीकेशन का शिकार हुए हैं? दोस्तों, दोबारा भारत सरकार को सैकड़ों चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन करना पड़ा। प्रोसेस अभी जारी है और भी एप्लीकेशंस खंगाले जा रहे हैं, जिनके जरिए चीन भारत के सुरक्षा कवच को तोड़ने का रास्ता बना रहा था। इस डिजिटल वर्ल्ड में सब कुछ इतना आसान हो गया कि मात्र एक मोबाइल एप्लीकेशंस सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए खतरनाक बन सकती है। लेकिन भारत के पास ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनमें एप्लीकेशंस की जानकारी मिल जाती है। पिछले कई महीनों से सरकार की नज़र इन चाइनीज एप्लीकेशंस पर थी और जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को शक हुआ, उन्होंने चाइनीज एप्लीकेशंस का सफाया करना शुरू कर दिया। क्या है इस एप्लीकेशंस को बैन करने का कारण? कितनी चाइनीज एप्लीकेशंस को किया गया है बैन? क्या आपको पता है कि किस तरह की एप्लीकेशंस हैं और भारतीयों के साथ वे क्या करती हैं? चलिए हम आपको बताते हैं चाइना की एक और बदनाम चाल के बारे में, जो चाइना अमेरिका तक को हवाई गुब्बारे छोड़कर जासूसी के जाल में फंसा सकता है। वह भारत में अपने एप्लीकेशंस का लालच देकर के करोड़ों भारतीय नागरिकों को क्या नहीं फंसा सकेगा? कैसे निकलेगा भारत इस चंगुल से? देखते हैं दोस्तों। क्या है मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक इस डिजिटल प्रहार पर? आइए नजर रखते हैं। और वर्षों पहले भी सरकार ने ऐसे कई एप्लीकेशंस को बंद कर चुकी है। तो दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरीके की जानकारी भरी चीजें आपको पता चल सके। तो दोस्तों, अब हम लोग डिटेल में जानते हैं। वैसे बात कुछ ऐसी है कि पिछले 6 महीने से सरकार 288 चाइनीज एप्लीकेशंस पर मात्र नजर रखी हुई थी। सरकार का ये जानकारी मिली कि पार्टिकुलर एप्लीकेशंस, चाइनीज एप्लीकेशंस भारतीय नागरिकों के पर्सनल डेटा तक पहुंच सकते हैं। अपनी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सरकार को पता चला कि वाकई में आप इंडियन सिटीजन्स का पर्सनल डेटा स्टोर करने और ट्रांसफर करने में महत्वपूर्ण रोल निभा सकती हैं। इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट थी और भारतीयों को गुमराह कर रही थी। गैम्बलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के भी कुछ सबूत सरकार को मिले हैं। सरकार ने यह भी कंफर्म किया है कि कुछ एप्लीकेशंस भारत की जासूसी करने और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जुटाने में लगी हुई थी। सरकार ने आईटी सेक्शन एक्ट के तहत 69 के तहत ऐसी 232 चाइनीज एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने और बैन करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी की यूनियन होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया कि इन एप्लीकेशंस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, वह भी अर्जेंट और इमरजेंसी बेसिस पर। यूनियन होम मिनिस्ट्री के इनपुट और इंफॉर्मेशन के बेस पर इन्हें बैन किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि ये एप्लीकेशंस ऐसा डेटा कंटेंट करती हैं जो भारत की संप्रभुता और एकता के लिए नुकसानदायक है। कहा जा रहा है कि ये पहली बार है जब सरकार ने चाइनीज ओरिजिन के क्विक लोन ऐप्स को भी बैन किया। और सबसे हैरानी की बात है कि इनमें से ज्यादातर एप्लीकेशंस को भारतीय लोग ही डायरेक्टर के पद पर संभाले हुए हैं और अपने ही भारत के लोगों की अकाउंट से पैसे गायब करवा रहे हैं। दोस्तों, इसमें से 138 बैटिंग ऐप्स और 38 लोन ऐप्स हैं। चाइनीज लिंक्स के जरिए लोन लिया करती थी, क्विक लोन प्रोवाइडर होने का दावा करती थी और ज़्यादातर लोग एक आसान लोन के लिए कितने मजबूर होते हैं आपको पता चल जाएगा। बिना किसी सिक्योरिटी चेक किए और बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के ऐसे लोन ले लेते हैं जो उन्हें झूठ बोलकर अट्रैक्ट कर लेती हैं और उसके बाद इंटरनेट के चक्कर में बुरी तरह फंस जाते हैं। इन चीनी ऐप्स में सच में ही भारतीयों को इस तरह
फंसाया है, क्या आप सुनकर यकीन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इन 286 एप्लीकेशंस सुपरवाइज करने की प्रोसेस तो तब शुरू हुई जब पुलिस के पास देश के कई राज्यों से एक्सटॉर्शन मनी, जबरन वसूली और हरासमेंट की शिकायतें आने लगी। ये शिकायत ऐसे लोगों से थी जिन्होंने किसी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए एक स्मॉल अमाउंट का लोन लिया था। काफी आकर्षक लोन ऑफर को देखकर इन लोगों ने लोन लिया और धीरे धीरे लोन प्रोवाइडर्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को 3000% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा दिया। अगर आपको याद भी होगा कि कई महीने पहले आरबीआई ने 3000% प्रतिवर्ष इंटरेस्ट पर लोन देने वाली एंटाइटी के बारे में लोगों को अवेयर भी करना शुरू किया और कहा था कि इन लोगों द्वारा अनऑथराइज्ड बैंक से ही लोन लें। लेकिन तब तक बहुत से भारतीय ट्रैप में फंस चुके थे और अवेयरनेस के बाद भी फंसे तो लोग इन ऐप्स को बनाने वाले थे। वो कर्ज में डूबे लोगों को परेशान करना शुरू करते थे और लोन लेने वालों को गंदे गंदे मैसेज भी भेजते थे। तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स खरीदारों को ऑफेंसिव और इनडिजाइंड मैसेज साइन कर शिकायत दर्ज कराने वालों का कहना था कि उन्हें ऐसे मैसेज भी रिसीव हुए हैं जिन्हें गलत तरीके से और नग्नता का भी इस्तेमाल किया जाता। इतना ही नहीं दोस्तों, इन लोगों को ये धमकी भी दिया करते थे कि उनके फोटोज़ के साथ छेड़छाड़ करके मॉर्फ्ड फोटोज़ को पब्लिकली रिलीज कर दिया जाएगा। उनके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करके कर्जदारों को शर्मिंदा किया जाएगा। इन लोन प्रोवाइडर्स के पास उनके मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट के नंबर और मोबाइल में मौजूद फोटोज़ भी थे। दोस्तों, ये लोन ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए लिए गए थे। इसका सीधा मतलब था कि लोन ऐप्स किसी के पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकते थे और मोबाइल के डेटा को स्टोर और ट्रांसफर कर सकते थे। बैटिंग ऐप में भी कुछ ऐसा ही होता था। लोग इन बढ़िया एप्लीकेशंस में पैसे भी हार जाया करते थे और वे उन्हें इसी तरह परेशान किया जाता था कि यह मुद्दा तो और भी गंभीर हो गया था जब कर्ज और खोए हुए पैसों को ना चुका पाने वालों की वजह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ लोगों ने सुसाइड तक भी कर लिया। ऐसे सुसाइड के इन्वेस्टिगेशन के बाद इन एप्लीकेशन की निगरानी शुरू हुई और पता चला कि इन ऐप्स जिनके डायरेक्टर इंडिया के हैं उनका ओरिजिन चाइना है। यह सब चाइनीज ऐप्स, जिनमें से 94 ऐप्स ई स्टोर्स पर अवेलेबल हैं और बाकी ऐप्स ई स्टोर के थर्ड पार्टी लिंक्स के जरिए काम करती हैं। तो आप जब किसी का पर्सनल डेटा चोरी कर सकती हैं और एक्सटॉर्शन और हैरेसमेंट जैसे काम को अंजाम दे सकती हैं तो ये देश की एकता और अखंडता के लिए भी बड़ा खतरा बन जाती। तब तक इन्हें बैन या ब्लॉक कर दिया जाएगा। यूनियन सरकार की एक एडवाइजरी जारी करके यह भी कहा गया कि देश के ज़्यादातर हिस्सों में गैम्बलिंग और बैटिंग इलीगल है, इसलिए बैटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बिजनेस करना अवैध है। इसके लिए लिंक्स प्रोवाइड करना भी अवैध है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और केबल टीवी नेटवर्ककर्ताओं ने रिप्रेजेंटेटिव्स खरीदारों को ऑफेंसिव और इनडिजाइंड मैसेज साइन कर शिकायत दर्ज कराने वालों का कहना था कि उन्हें ऐसे मैसेज भी रिसीव हुए जिन्हें हम गलत तरीके और नग्नता का भी इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अभद्रता भी की गई। रेगुलेशन सैटेलाइट डिजाइन और IT रूल्स की ध्वंस और प्रतिबंध प्रोविजंस के अंतर्गत ही लिया गया फैसला है। इसीलिए ये सारे नोटिस, मेल्स और कमेंट्स आदि को भी बैन करने का प्रोसेस जारी है। पिछले साल भारत सरकार ने 54 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया था, जिसमें इकोलाहा, एम्बेसी बूस्टर, टेसेंट, साइवर और इमोजी शेयर्स और दूसरी स्पेस से संबंधित थे। ये सारी एप्लीकेशन किसी न किसी दूसरे एप्लीकेशंस का क्लोन वर्जन थे, तो जाहिर है कि इन्हें गलत इरादों से ही बनाया गया होगा या फिर किसी ऐप्स के मिलती जुलती फंक्शनैलिटी वाली एप्लीकेशन थी जिनमें प्राइवेसी इशूज नोटिस किए गए थे। इससे पहले भी जून 2020 में भारत सरकार ने उन सभी चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था और ये उन एप्लीकेशंस को भी बैन करने का दूसरा अवसर है जो अगस्त में 49 एप्लीकेशंस को बैन किया गया जो पहले वाली ऐप्स की क्लोन वर्जन थे। पिछली सरकार ने 2020 में ही सितंबर में 118 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया था और नवंबर में 43 एप्लीकेशंस को बैन किया था। 2020 में ही 4 बार चाइनीज ऐप्स को भारत सरकार ने बैन किया, जिसके कारण चाइना के साथ आपसी मतभेद कभी नहीं रहा, बल्कि ये प्रूफ दिए गए कि जैसे चाइनीज, जिसके कारण चाइना के साथ आपसी कोई मतभेद नहीं रहा लेकिन भारतीयों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। तो चाइना हमेशा से ही ऐसे अट्रैक्टिव ऑप्शंस बनाकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, हर एज ग्रुप तक के लोगों तक अपनी पहुंच बनाती है। लेकिन जरा सी सावधानी बरतकर आप ऐसी एप्लीकेशन से खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी किसी भी लीगल एक्टिविटी में शामिल ना हो, ना ही किसी ऐसी एक्टिविटी के कोई लिंक दूसरे लोगों तक शेयर करें, वरना आप भी कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। लोन के लिए शॉर्टकट से इस्तेमाल करना आपकी परेशानियों को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो सरकार के इस फैसले पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।